लिए सभी को राधे राधे। और आज फिर से लेकर आए हैं आपका डिस्काउंट चैप्टर का आज सेकेंड क्लास होगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में 11 क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे देखें और बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में आपको हम लोग समझाते हुए चलेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर, आज क्लास का सेकेंड डे है डिस्काउंट का। देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके चैप्टर बोर्ड पे आ गया है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट है, तो किस एकल छूट के बराबर हो? यानी 12, 18 और 25 तीन छूट मिल रहा है। देखिए तीन डिस्काउंट 1 12%, डिस्काउंट 2 18%, डिस्काउंट 3 25%। यानी आपको तीन डिस्काउंट दिया गया है, 12, 18 और 25 का। पूछा जा रहा है यह तीनों जो डिस्काउंट दिया गया है यह किस एक समतुल्य के बराबर होगा। हम लोग इससे पहले बता चुके हैं, दो डिस्काउंट को हम लोग एक बना सकते हैं, इसका फिर उसमें निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। U1 D को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 12 प्लस 18 माइनस 12 गुना 18 बटा 100, 12 18 30, 30 माइनस 18 में 36, 18 3 ये हो गया। घटा लेंगे 30 में 2 28, 28 में फिर घटाएंगे 27.। अब यहाँ दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सॉल्व बॉयज की जगह पर हम लोग लिखे हैं 18.5। अब इसको इसके साथ कर लेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला पे यूज आएंगे। अब ए बराबर ये लेंगे और बी बराबर ये लेंगे। 27.84 प्लस 25 माइनस 27.25 बटा 100। जोड़ लीजिए इसको। सकते 25 चौका 100, 4 बार में 4 से कटेगा, कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 छक्का 24 बचा 3 उतरा 8, 4 9 36 बचा 2 उतरा 4, 4 छक्का 24। नीचे में डबल जीरो, इसको 2 पर दशमलव दे 6.94, यानी 52.84 में से 6.94 घटा लेंगे। वही क्या हो जाएगा आंसर, 52 में से 6 चला गया कितना में 50, 50 बचा 50, 52 में से 6 चला गया 46, 46 में 1 चलाएगा 45। ऑप्शन देखिए, अप्रोक्स 45 के आसपास घटा क्या रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो 45 के आसपास आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 45.88। यानी घटाने के बाद आपका हो जाएगा 45.88%। यानी ये तीन जो डिस्काउंट मिला आपको 12%, 18% और 25%, ये किसके बराबर हो जाएगा? 45.88% के बराबर, यानी समतुल्य हो गया। ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। ऐसा नहीं करना है कि तीनों एकदम जोड़ देना फट से 12, 18 और 25, चारे डिस्काउंट हो जाता, फिर तो हो गया काम आपका खत्म।
ये डिस्काउंट 12 30 हो गया, 30 20 50 55, यहाँ देखिए 45 से 45.88% और ऊपर सिंपल से अगर जोड़िएगा तो 55% आ रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर डिजिटल सम आता तो इसको हम लोग और आसानी से कर सकते। अगर आपको डिजिटल सम का प्रयोग कीजिएगा और आसानी से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके बोर्ड पर आ गया है, बोल रहा है। और इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक तरीके से देखिए, दो सक्सेसिव रहता है। जैसे मान लीजिए दो डिस्काउंट वन, इसको समझ लीजिए, डिस्काउंट वन और डिस्काउंट टू जब दिया रहे, मान लीजिए ना कि एक्स दिया है, ये वाई दिया, डिस्काउंट वाई%, तब हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक, इस तरह से। यही जब तीन डिस्काउंट दिया रहे, डिस्काउंट वन, डिस्काउंट टू, डिस्काउंट थ्री, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्काउंट ए है, ये बी है, ये सी है, तब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्काउंट ए प्लस बी प्लस सी माइनस, माइनस करेंगे उसके बाद देखेंगे ए, इसमें सब स्मॉल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला तीन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसको नहीं करना है यूज तो आप सिंपल दो को एक बनाए और फिर उससे तीसरा को कोऑर्डिनेट करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दे रखा 12%, 20% और 25% का क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगा। यानी तीन छूट दे रहा है। क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, डिस्काउंट वन दे रखा आपको 12%, डिस्काउंट टू दे रखा आपको 20%, डिस्काउंट थ्री दे रखा आपको 25%। आपसे पूछा है कि किस एकल छूट के बराबर होगा। हम ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, चाहे ये दो को से सॉल्व करके फिर तीसरा को सॉल्व कीजिए। पहले हम इसी फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला पर हम लिखा हुआ है, फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तीन छूट के लिए, यहाँ तीन छूट है, ए बी सी पहले तीनों जोड़ दीजिए, 12 प्लस 20 प्लस 25 माइनस ए गुना बी, तो 12 गुना 20 जोड़ 20 गुना 25 जोड़ 25 गुना 12 बटा 100 प्लस तीनों गुना 12 गुना 20 गुना 25, 12 गुना 20 गुना 25 बटा 1 2 3 4 लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए। 45 47 और 57, 57 ही हो गया, माइनस इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाता है ये 240 प्लस 500 प्लस 25 50 शून्य की 5 25 5 30 बटा प्लस, इसको सॉल्व कीजिए।
25 चौका 100, इसको सॉल्व कीजिए। कितना, 5 दिन 8, 2 10, 57 माइनस 10, 40/100 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 रहने दीजिए। 57 माइनस 10.40 प्लस 0.6। अब देखिए घटाना है आपको, पहले तो ये जुड़ जाएगा आपके साथ, हो जाएगा कितना, 57.6 माइनस 10.40, 57 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 47। 47 के आसपास ऑप्शन होना चाहिए। देखिए 13 नंबर, 47 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 47.2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 47.2। 47.2 ये आंसर हो गया। यानी ये जो 3 छूट आपको मिला, 12%, 20% और 25%, तीनों छूट किसके बराबर है, 47.2% के बराबर छूट मिलेगा। और ऐसा नहीं करना कि तीनों को जोड़ देंगे, ऑप्शन देखें वो है ऑप्शन, बस टिक करके आगे निकल जाए, बस तीनों को इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। जैसे आपको पहले बता दिया, आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आप यूज किए हैं, देखिए थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है। आपका 13 नंबर हो गया, हम लोग चलते नेक्स्ट 14 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 20%, 35% और 10%, अगर 3 क्रमिक छूट ज्यादा तो यह किसके बराबर होगा। यानी 3 छूट, फिर से वही क्वेश्चन, 20, 35, 10। पहला छूट 20% का, दूसरा छूट 35% का, तीसरा छूट 10% का। ये तीनों छूट किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। जस्ट अभी जो फॉर्मूला यूज किया है, क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000। बस ये फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, एकल छूट निकल जाएगा। देख जोड़ दीजिए, 30 प्लस 35 प्लस 10 माइनस 20 गुना 35, 35 दूनी 70 यानी 700 प्लस बी गुना सी, 35 गुना 10 350 प्लस सी गुना ए तो 10 गुना 20 200/100 प्लस तीनों गुना 20 गुना 35 गुना 10, 20 गुना 35 गुना 10/10,000। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, हो गया 20, 35, 55, 55, 10, 65, 65 माइनस, इसको जोड़िए 700, 350, 10, 50, 10, 50 प्लस 200, 1250, 1250/100 प्लस 7/10, 65 माइनस 12.50 प्लस
0.7, 65.7 में माइनस करना है 12.50। सीधे घटा लीजिए, 62 में से 12 चला जाएगा, 3, 5, 53। 53 के आसपास आपका ऑप्शन होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा 53 के आसपास ऑप्शन है। 14 नंबर, एक ही ऑप्शन जो 53 के आसपास है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा 53.2। 53.2 आंसर इसका हो गया। 53.2% क्या हो, एकल छूट मिल गया। यानी 3 जो छूट मिला आपको, तीनों को ऐसे जोड़िए तो 30, 35, 20, 55, 55, 10, 65। तो 65% होना चाहिए नॉर्मली, समझ अगर सोचते हैं तो। लेकिन यहाँ मैथ है, आपको क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा एकल छूट। ये 53.2% छूट के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका। तब बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पे डाल देना और सॉल्व कर लेना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। ये नंबर क्वेश्चन पर देखिए, आप बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है 3800 रुपए में के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 रुपए में बेची जाती है, तो y का मान क्या होगा। यानी मार्क प्राइस दे रखा था, MP दे रखा था कितना, 3800 रुपये। इस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद इसको सेल किया गया कितना पे, 3496 रुपया पे बेच दिया गया। तो पूछा गया कि ये जो डिस्काउंट दिया है, वाई जो डिस्काउंट, ये वाई का वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इक्वल्स टू MP माइनस SP, दोनों घटा लीजिए। 3800 माइनस 3496 घटा लीजिए। 5 से 10 में से 6 गया 4, 0, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया 304 रुपए। यानी छूट कितना मिला है, 304 रुपए की छूट मिला, कितना पे, 3800 पे। परसेंटेज छूट निकाल लीजिए, परसेंटेज डिस्काउंट जो वाई पे वाई दिए हैं, डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट इंटू 100 बाय MP। हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या रखते थे, नीचे SCP रखते, क्रय मूल्य रखते थे, यहाँ क्या रखेंगे, MP रखेंगे। 3800, 2 शून्य खत्म हो गया। 304/38, इसको काटिए 8 बार में, 38, 38, 64, 4 बार कट जाएगा 8 बार में। यानी डिस्काउंट जो दिए कितना, 8% का डिस्काउंट दिए। 15 नंबर का आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 15 का। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, निकाल लेना है। MP दे रखा था, SP दे रखा था, जो डिस्काउंट दिया हुआ बोला कि Y% डिस्काउंट दिया हुआ था, तो पहले डिस्काउंट निकाली और वही परसेंटेज डिस्काउंट निकल, वही क्या निकल गया आपका, Y का वैल्यू निकल गया। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे।
60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपये में बेचा जाता है। यानी जो अंकित मूल्य था उस पर कितना छूट दिया गया, 44%। फिर भी उसका रेट अभी बेचा कितना में, 87,500 रुपये में। पूछा जा रहा है मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य क्या था, यानी MRP यानी मार्क प्राइस क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिस्काउंट जो दिया है बाइक पे 44%, कितना 44%। तब जा डिस्काउंट देने के बाद भी कितना बेचा है, 87,500 में बेचा है। क्वेश्चन देखिए, अब बताइए, दे रखा है आपको डिस्काउंट 44%, उसके बाद दे रखा है आपको SP दे रखा है, तो मार्क प्राइस नहीं निकलेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। अब बताइए, कोई भी सामान इनिशियली कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मान लीजिए अगर मार्क प्राइस उसका 100 था, तो 100 में कितना का डिस्काउंट दे दिए, 44% का। तो बचा कितना, 56। 56 ये सेलिंग प्राइस, यानी 56 जो परसेंट है किसके बराबर होना चाहिए, 87,500। इतने में देखिए, जब 100% था उसमें से 44% डिस्काउंट दिए, 44 मतलब 100 के सामान पर जब 44 रुपये हम छोड़ दिए, यानी हम 56 रुपये में बेचे होंगे। तो लेकिन यहाँ बेच कितना हमने, 87,500 रुपये में। ये क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हमको निकालना क्या है, MP निकालना है। तो 56% जो है किसके बराबर, SP की। 56% बराबर 87,500। 1% निकाल लेंगे, 87,500 बटा 56। और मार्क प्राइस का तो कोई भी चीज मार्क ना 100 होता है, 100 का निकाल लेंगे। 100 बराबर, या यही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। ये आपका निकल गया, MP निकल जाएगा। तो काट लीजिए, 16 कितना काट दें, 4 से तो कट जाएगा, 4 कम 4, 4 चौका 16, 4 से तो काट सकते हैं। 4 से कटेंगे, 4 से कटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे इसको, 4 कम 4, 4 चौका 16, 14 बार में। फिर ये कटेगा, 14 50 14, 14 छक 84, 14 से काटिए 84, बचा कितना, 3 उत्तरा 5, 35, 14 दूनी 28, 35 में से 28 लग गया 7, उत्तरा जो 14 25 70 1 0, 62 50 गुना 25 कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 0 25 25 25 25 25 125 5 बाकी 12, 25 गुनी 50 50 12, 62 के 2 बाकी 6, 25 छक्का 150, 150 कितना हो जाएगा, गुना गुना करना पड़ जाएगा। 62 50 में 25 से गुना करेंगे, 25 0 0 25 25 25 125 5 बाकी 12, 25 दूनी 50 50 12 62 2 बाकी 6, 25 छक्का 150 150 प्लस 156, यानी 1,56,250 रुपया, 1,56,250 हो जाए। ऑप्शन मिला जिसमें कौन सा ऑप्शन है, 1,56,250 रुपये। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक।
ये आपका सही आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 17 नंबर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है, एक पुस्तक को, देखिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% का छूट दिया था। यानी जो अंकित मूल्य था MRP, मार्क प्राइस पर उसको 26% का डिस्काउंट दिया गया, देकर 15,554 में बेचा। यानी डिस्काउंट देते कितना का, डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो दे रहा है 26% का, डिस्काउंट दे रहा है 26% का। तब जाके कितना बेचता है, 1554 में। तो पूछा जा रहा आपसे इसका पुस्तक का MP के तहत, मार्क प्राइस के तहत MP पूछ रहा है। इसमें मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इससे पहले जो बताए थे 16 नंबर बिल्कुल सेम है। बताइए 100 में से आप 26 रुपए डिस्काउंट दे दिए, आप बेच कितना में रहे हैं, 74 रुपया, यानी 74% बेचे यहाँ, लेकिन बेच कितना रहे हैं, यानी 74% जो है किसके बराबर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस के बराबर। एक बराबर निकाल लीजिए 74 और मार्क प्राइस निकल, मार्क प्राइस में से तो 100 के बराबर होता है, 100 कर दीजिए, यानी निकल जाएगा। काटिए, कटना चाहिए, कितना से काटा जाए, 7 दूनी 14, 20 के आसपास तो कटना चाहिए। दो बार 74 दूनी 4 दूनी 148, 7 74 कम 14, यानी 21 बार में कट रहा है। ये 1554 जो है 74 के टेबल में 21 बार में आता है। 21 गुना 100 यानी 21 बार, यानी पुस्तक का जो दाम था 2100 रुपए था, उस पर आप 26% डिस्काउंट जब दे दीजिएगा तब आपको उसको कितना बेचिएगा, 1554 रुपए में बेच पाइएगा। यह रहा आपका क्वेश्चन 17। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए रहे कितना BPSC में टेस्ट दिन रात था। BPSC के चेयर में एकदम हाथी हो गए हैं, मतलब झुकेगा नहीं, मतलब पुष्पा वाला हो गया है उसका भी रोल। कोई झुकने को तैयार नहीं है, ना ये स्टूडेंट झुकने को तैयार है। चलिए 18 नंबर हम चले आते हैं। देखिए कौन झुकता है, स्टूडेंट झुकता है या फिर BPSC झुकता है, वो समय वो दिखाएगा। लेकिन जब तक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ रहना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1940 रुपया के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% का छूट पर बेचा गया है। किस मूल्य पर बेची गई है, बताइए। अंकित मूल्य था 1940 रुपया और उस पर छूट दिया गया 15%, तो कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। MP दे रखा है कितना, मार्क प्राइस 1940, डिस्काउंट दे दिया, इस पे आपको डिस्काउंट जो दिया है वो दिया कितना, 18 नंबर है, 15% का डिस्काउंट, 15% का। तो पूछा आपको सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस के 100 के बराबर, यानी
1940/100 और डिस्काउंट कितना दिए 15% डिस्काउंट। 100 पर अगर 15% डिस्काउंट देते तो कितना बेचेंगे 85 85 से गुना कर दीजिए। एक शून्य एक शून्य 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 17 पच्चे 85 2 से काटेंगे इसको 2 नंबर 18 बचाए 2 सती 14 97 गुना 17 17 पच्चे 50 17 सती 119 का 9 बाकी 11 17 नमा 153 153 में 11 जोड़ दीजिए 4 6 1 164 यानी वह पुस्तक जो बिकेगा 1649 रुपया में बिकेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा 18 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरह से आपका। चलते इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर और बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक दर्जन जोड़े जूते का अंकित मूल्य दे रखा है 7200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया था 20% छूट दिया जाता है तो 1440 रुपये में कितने जोड़े जूते खरीदे जा सकते हैं। यानी मार्क प्राइस दे रखा है लेकिन एक दर्जन का दे रखा है। अब बताइए एक दर्जन 12 जूते ठीक तो 12 जूते की जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 7200 रुपया। अब बताइए यहाँ क्वेश्चन लिखे 12 जो जोड़े जब पेयर लेते हैं जो शूज तो कितना है 7200 रुपया। अब बताइए एक पेयर शूज जब लेंगे शूज तो अकेला लेंगे नहीं जब भी मिल जाता उससे पेयर मिलता जब एक जोड़ी शूज लेंगे तो कितना मिलेगा 600 में। एक पेयर का दाम कितना हो गया 600 यानी आपका मार्क प्राइस हो गया 600 ठीक। पहला बात हम खत्म। उसके बाद देखिए आगे उसके बाद बोल रहा है मूल्य पर 20% का डिस्काउंट डिस्काउंट भी लिख देते हैं। डिस्काउंट दे दिया 20% का। पूछ रहा है 1440 रुपए में कितना मिल जाएगा 1440 रुपए में कितना मिल जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए मार्क प्राइस किसके बराबर 100 बटा तो इस पे डिस्काउंट कितना दे 20% डिस्काउंट तो बेचे कितना हो गए 80 में 80 में बेचे में काट दीजिए 0 0 0 0 6 48 480 रुपया में यानी एक पेयर जूता बेच रहे हैं 480 रुपया में तो रुपया कितना है नंबर ऑफ पेयर नंबर ऑफ शूज पेयर में 1440 रुपया में कितना शूज मिलेगा। अब बताइए एक एक पेयर जो शूज खरीदते हैं जूता खरीदते हैं 480 रुपये देते हैं 1440 रुपये आपके पॉकेट में है कितना मिलेगा। काट दीजिए 4 × 12 3 पेयर यानी 3 पेयर जूता आप खरीद सकते हैं कितने में 1440 रुपया में। ऑप्शन देख लीजिए इसका तीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप इस तरह से आंसर इसका। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर पे। क्वेश्चन आपसे
किसी वस्तु को 12% तथा 18% का 2 क्रमिक छूट दिया जाए, यानी 2 डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट 1 12%, डिस्काउंट 2 18%। 2 डिस्काउंट आपको पता चल गया है, इतना दे रहा है। इसके पश्चात 54,120 रुपए में बेचा जाता है। फिर जब 2 छूट दे दिया है, फिर जाके एसपी कितना है 54,120 रुपया, यानी पूछा गया वो कितना अंकित मूल्य है। तो अब बताइए, यहाँ डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 देखा था, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 12 18 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट 10 70, ऐसा नहीं। इसको एकल छूट हमको निकालना पड़ेगा। एकल छूट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 करके। 12 प्लस 18 30 माइनस 12 गुना 18 बटा 100, 30 माइनस 18 36 100, बाकी 3 18 3 21, 2 अंक पर दशमलव। 30 में से 2 चला गया 28, 28 में फिर घटेगा 27, 27.84, 27.84% क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। अब बताइए ये क्या छूट, छूट इतना परसेंट छूट देता है 100 में, तो 100 में जब बताइए इतना परसेंट आप छूट दे दीजिए, तो बेचे कितना हमने, 100 में से 27.84 घटा लेंगे। घटा लीजिए, 25 से लगभग सब 25 तो उधर 25 75, 75 फिर 2 घटाइए, 75 में 2 घटा 73, 73 में 73 में फिर 8 मतलब 72.72, जो इसका इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचेंगे, 72.16% में, यानी 72.16% बेचे होंगे। तो यहाँ बेचे कितना में है 54,120, तो इसको बराबर कर देंगे यहाँ 72.16। हमको निकालना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 100, दशमलव उड़ा दिए तो ऊपर हम फिर 2 शून्य काटिए, कितना चाहिए 72, 4 सेकंड 4 से काटिए तो थोड़ा जाए 4 से 25 बार में 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दिया और 18 54, 3 से काटिए ना, 3 बार बैठ गया 1 0, 30 25 75, 1 0 और 2 0 यहाँ, यानी सामान कितना था 75,000 रुपए का सामान था। जब आप उस पर 2 क्रमिक छूट दीजिएगा 12% और 18%, तब जाके आपको कितना में बिकेगा 54,120 रुपए। इसका ऑप्शन देख लीजिए 75,000 ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्लास डिस्काउंट का यही सेकंड पार्ट खत्म करते हैं। बस देख रहे हैं आप लोग बीपीएससी की जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगर पटना राजगंज में, आज भी लगभग आज 13वां दिन था, लगभग आज 13वें दिन में भी जो बीपीएससी के आयोग हैं सुनने को तैयार नहीं। बीपीएससी आयोग कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट क्या कहती है, सरकार तो मुझे अपना मानती है। इसी तर्ज पे बीपीएससी आयोग काम कर रही है। ये पुष्पा स्टाइल हो गया, झुकेगा नहीं। देखते हैं समय एक साथ कौन झुकता है।